मंदिर बनाया ना भक्ति मार्ग में, सोमनाथ मंदिर, तो उसमें असली यादगार थी। उसमें वो मनुष्य सृष्टि का बाप वाली आत्मा भी है। कौन है? प्रजापिता जिसे कहो पुरुषार्थी जीवन में और संपन्न जीवन में, जिसे शिवलिंग कहो, शंकर नहीं, क्योंकि शंकर तो पुरुषार्थी है या संपन्न है? पुरुषार्थी है। इसलिए मुरली में बोला शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। अरे दोनों बातें कैसे है? शिव बाबा है पुरुषार्थी और शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। तो एक ही व्यक्ति दो कैसे हो सकता है? हाँ, निराकार और साकार का मेल सन 36 से जब से शूटिंग होती है तब से लेकर के जब तक वो आत्मा पुरुषार्थ करते करते संपन्न न बने, निरंतर आत्मिक स्थिति में न टिके, ज्योति बिंदु की स्टेज में न टिके, तब तक पुरुषार्थी या पुरुषार्थ कराने वाला, तब तक पुरुषार्थी। तो वो स्वयं ही पुरुषार्थी है, तो दूसरों को पुरुषार्थ कराएगा है? तब तक कराने वाला नहीं है। इसलिए जब कराने वाला कोई है ही नहीं प्रैक्टिकल में, तो किसको देख करके सुधार होगा? सुधार होगा शूटिंग पीरियड में या पतन होगा? ब्राह्मणों की सृष्टि का भी सुधार होगा या पतन होगा? क्यों? क्यों? क्योंकि सिखाने वाला जो प्रैक्टिकल में है वो स्वयं पुरुषार्थी है। जब वो पुरुषार्थ करते करते संपन्न देवता बने, जैसे देवताओं की निरंतर आत्मिक स्टेज होती है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, ऐसे जब वो अव्वल नंबर आत्मा आत्मिक स्मृति में टिक जाए तो शिव का रूप और उस आत्मा का रूप, वो भी सदा शिव और वो भी षष्ठी पर सदा शिव। जो सदा है उसका कभी लोप नहीं होता। जैसे गीता में लिखा, ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। क्या? जो सत्य है उसका इस संसार में कभी लोप नहीं होता है। सत्य इस सृष्टि पर सदा कायम रहेगा और इस सृष्टि पर कायम रहते हुए अलेक्जेंडर जैसे विश्व विजेताओं को मार भगाएगा या टिकने देगा? झूठ के पांव नहीं होते और सत्य तो अडिग होता है। वो चाहे महाराणा प्रताप के रूप में हो, कहा सारे भारत का सम्राट अकबर, और कहा एक छोटे से राज्य का राजा। नाक नीची किसकी हो गई है? अकबर की नाक नीची होती रही और वो सदैव विजयी बना। सत्य की हार होती है या जीत होती है? सत्य सदा विजयी है। इसलिए शास्त्रों में गायन है, जिस नारायण की घर घर में कथा होती है उसका नाम क्या है? सत्य नारायण, सत्य हरिश्चंद्र, सतयुग के आदि का राजा। तो वो सत्य शास्त्रों में लिखा है, उसकी कभी भी कोई युद्ध में हार हुई ही नहीं। जो दुनिया में उसने युद्ध किए उन युद्धों में सदैव विजयी रहा।
हार कभी भी नहीं। महाभारत में भी ऐसे ही दिखाया। भगवान ने जिस अर्जुन को नर को नारायण बनने का गीता ज्ञान दिया, वो अर्जुन सदैव युद्धों में विजयी होता रहा या कहीं हारा? सदैव विजयी बनता रहा। तो संगम युग में भी क्या आएगा देखने में है? इस सृष्टि पर जो सदा सत्य होगा उसका विनाश कोई करने में संभव नहीं है। गीता में भी ये बात लिखी हुई है। क्या? वो कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता, वो सबको खा जाएगा। जो गीता में दिखाया है, दंष्टा करालाने, ये दाढ़ों में सांप चबाए जा रहे हैं। देवात्माएं, ऋषि आत्माएं, राक्षसी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, जीव जंतु सब दाढ़ों में चबाए जा रहे हैं। वो स्थायी रहेगा और बाकी सबके शरीर को काल खा जाएगा। काल शरीर को खाता है या आत्मा को खाता है? शरीर को खाता है। तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबको शरीर छोड़ना है और आत्मा अविनाशी रहेगी। लेकिन कहाँ रहेगी? सबकी ज्योति बिंदु आत्मा जो ज्योति बिंदु स्वरूप धारण करेगी, तो जो जो आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप धारण करती जाएंगी, उनके अंदर एक ही संकल्प होगा या सबके अंदर अलग अलग संकल्प होंगे? एक ही संकल्प, मन मना भव। कौन कहता है मन मना भव? कौन कहता है? बापों का बाप शिव बाप कहता है या शिव बाप जिसमें प्रवेश करता है वो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अरे तेरे मन में क्या है? वो तो बाप ने बता दिया पहले ही, ब्रह्म वाक्य में बता दिया। बाबा कहने से भी तेरी बुद्धि में बिंदी ही याद आवेगी। तेरी बुद्धि में माने तू एक है, जिसकी बुद्धि में बाबा कहने से साकार निराकार का मेल याद नहीं आएगा। क्या याद आएगा? बिंदी ही याद आएगा। तो किसने कहा मन मना भव है? मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उसने कहा कि मेरे मन में एक ही समाया हुआ है। मन कहो दिल कहो, एक ही समाया हुआ है। कौन है? बिंदु। कौन समाया हुआ है? बिंदु समाया हुआ है। और वो कह रहा है मेरे मन में समा जा। तो सारी मनुष्य आत्माएं उसके मन में समाएंगी जिसके मन में ज्योति बिंदु समाया हुआ है, या कहीं और जाएंगी?